नमस्कार। आज हम जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर सीमा सिंह राणा जी से मुलाकात कराएंगे और जानना चाहेंगे कि आप की जो योजनाएं हैं जौनपुर ज़िले के लिए उद्यान विभाग की क्या क्या है और किस तरीके से किसानों को फ़ायदा होगा। देखिए, हमारे यहाँ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। अब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अभी कुछ टारगेट तो हमको अभी नहीं मिला है, लेकिन ये योजनाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। इस वित्तीय वर्ष में भी एक एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना हमारे यहाँ संचालित होती है, जिसमें आप फलदार पौधों के बाग लगाए जा सकते हैं, जिसमें केला है, आम है, अमरूद है, नींबू है ना, और ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है। इन सब की खेती अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो हमारे यहाँ उद्यान विभाग में संपर्क कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खतौनी है, आधार कार्ड है, फ़ोटो है और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है। इतनी चीज़ें आपको लगानी होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ देखिए मसाला की खेती होती है। मसाला में आप प्याज की खेती कर सकते हैं और सब फूलों की खेती होती है। फूलों में आप गेंदा की खेती कर सकते हैं, ग्लैडियोलस की खेती कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे विभाग से संपर्क करके आप इसमें आपको निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधे या बीज जो भी आपको गाइडलाइन होगी वो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ प्रोजेक्ट आधारित कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चलाए जाते हैं। जैसे अगर कोई किसान भाई अपना उद्योग लगाना चाहता है तो वो अपना कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। जैसे अचार चटनी मुरब्बा की कोई यूनिट लगाना चाहे या राइस मिल के लिए लगाना चाहे, कोई भी आप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित बेकरी की है और इस टाइप की सारी यूनिटें लगा सकते हैं। इसमें मशरूम यूनिट लगा सकते हैं, इसमें भी 40% तक की सब्सिडी दे है। इसके अलावा आप पैक हाउस बना सकते हैं। पैक हाउस में भी 50% का अनुदान है। 4 लाख की लागत आती है और 2 लाख इसमें आपको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त मशीनीकरण का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, जिसमें आप ट्रैक्टर और पावर टिलर ले सकते हैं सब्सिडी पर। इसके अतिरिक्त आप मौन पालन, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पॉली हाउस लगा सकते हैं। पॉली हाउस मतलब कि आपको बिना सीजन के अगर सब्जी और फूलों की खेती करनी हो तो आप पॉली हाउस या शेडनेट हाउस में कर सकते हैं। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी होती है, तो ये आप लगा सकते हैं। इसमें खीरा है, शिमला मिर्च है, इन सब का उत्पादन करके आप बहुत ही अच्छी कीमत आप उत्पादन जो है मौसम जब हो उसके ऑफ सीजन में अगर आप खेती करेंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा, क्योंकि ये मार्केट में आपका सीजन के पहले आ जाएगा। ये इसके अतिरिक्त देखिए हमारे यहाँ एक सिंचाई की बहुत अच्छी योजना चल रही है, PDMC कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें आपको स्प्रिंकलर है, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप की सुविधा आपको दी जाती है। ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर में आपको 90% तक का अनुदान होता है छोटे किसानों के लिए, लघु सीमांत के लिए, और 80% तक का अनुदान बड़े किसानों के लिए होता है। और इसके अतिरिक्त पोर्टेबल पर जो है वो 65% तक और 75% तक का अनुदान है। तो ये सिंचाई की बहुत ही अच्छी योजना है। इससे आपका लेबर की बचत होती है और श्रम लेबर की बचत है, पानी की बचत होती है और इसमें उत्पादन आपका बढ़ के आता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और 90% तक का अनुदान है इसमें। तो हम चाहेंगे जनपद के सभी किसान भाई इस योजना का लाभ अवश्य लें। इसमें टारगेट की कोई कमी नहीं है, जितना चाहें आप लाभ ले सकते हैं। कोई भी किसान हमारे इस योजना का लाभ ले सकता है और हम चाहेंगे कि जनपद के किसान भाई आएँ और हमारे यहाँ इस उद्यान विभाग में इस योजना से ज़रूर जुड़ें। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ PMFME योजना चलती है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के तहत आप उद्योग लगा सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है, जिसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% या अधिकतम 10 लाख। इसमें आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, बेकरी से संबंधित हो, या दाल मिल हो, राइस मिल हो, आटा चक्की हो, ऑयल मिल हो, है ना, अचार चटनी मुरब्बा का हो, या हनी प्रोसेसिंग यूनिट हो, मशरूम की यूनिट हो, कोई भी यूनिट आप खाने पीने से संबंधित या मुर्गी चारा का ही हो, तो ये आप लगा सकते हैं इसमें आप मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाती है। तो ये सारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ जो संचालित होती हैं। मेन जो यही योजना है। कीटाणुनाशक दवाएं कुछ होती हैं, इस तरह की कुछ यूनिट है जो लगा सकते हैं। कीटाणुनाशक दवाएं कैसे उपलब्ध हो और किस तरीके से राहत बचाव कार्य हो, इसके लिए क्या विशेष कोई टीम है आपके पास?
नहीं, कीटनाशक दवाओं के लिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कीटनाशक दवाओं के लिए तो पीपीओ होते हैं, जो उनके यहाँ से कुछ होगा प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ से तो ये फलदार बाग हम लोग लगवा सकते हैं। जो आपको जो भी योजनाएं बताएं वो करवा सकते हैं। अगर किसी के बाग में कुछ लगा हो कीटाणु या रोग, तो हम लोग सर्वे करा के उनको बता सकते हैं कि हाँ, इन दवा का छिड़काव कराइए अपने यहाँ, ये कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अभी जुलाई माह में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, जो उसके तहत पौधरोपण कराएंगे। तो वो कोई भी किसान भाई अगर फलदार जिसे पौधे लगाना हो तो हमारे यहाँ से निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकता है जुलाई अगस्त माह में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सीमा सिंह राणा, जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर। इन्होंने कहा कि किसान भाई समय समय पर जो खेती होती है, किसानी होती है, चाहे वो किसी भी फलदार वृक्ष का ही हो, तो आप आएँ यहाँ अनुदान लें। 75 से 90% तक अनुदान यहाँ उपलब्ध है। और आइए, हमारी यहाँ पर अधिकारियों की टीम है, आपका पूरी सहयोग करेगी। और जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आएँ और संपर्क करें, कोई भी असुविधा हो तो योजनाओं का लाभ उठाएं और खुशहाल रहें। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए जौनपुर से मैं सुभाष निषाद।